जय श्री कृष्ण। नरेंद्र भाई उम्रदराज हो चुके थे और छोटे बेटे रवि व उसकी पत्नी सपना के साथ रहते थे। सपना उनकी सेवा तो करती थी, पर मन में हमेशा ये शिकायत थी कि बड़े बेटे राज ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, फिर भी संपत्ति में बराबर हिस्सा पाता है। एक दिन वकील घर आया और नरेंद्र भाई ने वसीयत में दोनों बेटों को बराबर बराबर हिस्सा देने की बात कही। ये सुनकर सपना का मन क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। वह सोचने लगी, सारी सेवा मैं करूं और फायदा राज उठाए। धीरे धीरे सपना के व्यवहार में कड़वाहट आ गई। अब वह हर छोटी चीज पर नरेंद्र भाई से चिढ़कर बात करने लगी। खाना, दवा, देखभाल सब मजबूरी से करने लगी। अंततः एक दिन उसने साफ कह दिया, या तो इस घर में पिताजी रहेंगे या मैं। रवि टूट गया, पर सपने के दबाव में आकर उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। जाते समय नरेंद्र भाई ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जहाँ मेरी वजह से घर में कलह हो, वहाँ मेरा रहना ठीक नहीं। पर घर लौटते ही सपना खुश थी, जैसे उसके सिर से कोई बोझ हट गया हो। वहीं रवि पूरी रात गिल्ट में तड़पता रहा। अगले दिन उसने सपना से कहा कि वह पिता को वापस लाना चाहता है। सपना ने हंसकर कहा, अब आज़ादी मिली है, घूमते हैं, जिंदगी एंजॉय करते हैं। रवि का सब्र टूट गया और उसने तलाक के कागज तैयार कर लिए। सपना रोती रोती मायके बुला ली। तभी पूरी सच्चाई सामने आई। नरेंद्र भाई ने घर छोड़ने की जिद इसलिए की थी ताकि रवि और सपना के बीच झगड़ा न हो। फिर वे तीनों वृद्धाश्रम गए। वहां कई बूढ़े दीवारों और दरवाजे को निहारते बैठे थे, मानो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हों। उसी बीच उन्होंने नरेंद्र भाई को कहते सुना, मेरी बहू बुरी नहीं है, बस थोड़ा बचपना है। एक दिन जरूर मुझे लेने आएगी। मुझे अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। उनके चेहरे पर विश्वास था और आंखों से एक आंसू गिरा। बस वही पल सब बदल गया। सपना फूट फूट कर रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रवि भी रो पड़ा, मैं भी अपराधी हूँ पिताजी, आपको अकेला छोड़कर मैंने पाप किया। आश्रम के अन्य बुजुर्ग ये दृश्य देखकर रो पड़े। किसी ने कहा, तुम बहुत नसीब वाले हो। किसी ने बुदबुदाया, काश मेरा बेटा भी मुझे लेने आए। आखिरकार नरेंद्र भाई घर लौट आए। घर में फिर रौनक लौट आई। रिश्ते टूटते टूटते बच गए। सीख, बूढ़े माता पिता बोझ नहीं होते। आज हम उन्हें छोड़ देंगे तो कल वही इतिहास दोहराया जा सकता है। माता पिता हमारे घर की जड़ हैं, और जड़ को काटकर कोई पेड़ फल फूल नहीं सकता।